हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आज हम आप सभी के बीच सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था केमिस्ट्री के पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। बच्चों, आप ऑक्सीजन केमिस्ट्री में यदि पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़कर अनेकों टाइप्स के वेरियस टाइप ऑफ चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेईई नीट हो, चाहे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फटाफट ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। बच्चों, रवा में, रवा मतलब क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा पकड़ लिया जाता है तो कौन सा होता है हमारे एफ सेंटर होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व ये गुण होता है प्रदर्शित करता है। वो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड कौन होता है, ठकनी वर्ड सुना होगा और CrO2 सुना होगा, ठीक ना। तो FeCONI है कहीं पर नहीं है, वो CrO2 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा फेरो चुंबकीय का। वो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार होता है हमारे, 4 प्रकार होता है बच्चों। 4 प्रकार कौन कौन होता है, आयनिक होता है, मॉलिक्यूलर होता है, कोवेलेंट होता है और मेटालिक होता है। कोवेलेंट को ही मेटामर बोलते हैं बच्चे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे एंट्री मारते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि एक धातु रवाकरण मतलब क्रिस्टलीकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी एससीपी में संरचना में होता है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। वो चाहे एससीपी हो, चाहे सीसीपी हो, चाहे एफसीसी हो, ठीक है। इस तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वो 12 होता है। कितनी होती है, 12 होती है। यानी ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो NaCl क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 5, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, NaCl की क्रिस्टल की संरचना वो FCC होती है, यानी फलक केंद्रित घनीय जालक होती है। यानी 5 का आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर एंट्री मारते हैं लोग। घनाकार क्रिस्टल में, घनाकार को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्यूबिक क्रिस्टल में वेलेबल जालक की संख्या कितनी होती है बच्चों, आपको बताया था हमने ट्रिक 3 2 1 4 4 और 3 2 1 4 1 1 2 1 बताया था हमने, C2 और HMT से बताया था हमने। चलिए, क्यूबिक का कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मेरा रहता क्या, विषम बलांश ऑर्थोरोम्बिक, तब कितना आंसर होता है आपका, 4 होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका 3 होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष कारण क्रिस्टल के घनत्व कम हो जाता है। तो वो आपको पता होगा, फ्रैंकल दोष होता है जो शॉर्टकी दोष होता है, जिसमें क्या होता है आपका ठोस के घनत्व घट जाता है। फ्रैंकल दोष में अपरिवर्तित रहता है बच्चों, क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अंतराकाशी दोष में क्या होता है बच्चों, घनत्व आपका बढ़ जाता है। 8वां की जब बात करेंगे बच्चों, C6H6 कैसा पदार्थ है बच्चों, C6H6 की जब बात करेंगे तो क्या होता है आपका प्रति चुंबकीय ठोस होता है, चाहे C6H6 हो, ठीक ना, चाहे NaCl हो, याद आ रहा है, चाहे आपका क्या हो H2O हो, ठीक ना, ZNO हो या Zn2+ हो या Cu+ हो, ये सब क्या होगा बच्चों, प्रति चुंबकीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 9 नंबर, CaCl की संरचना कैसा होता है। जैसे NaCl का संरचना कैसा होता है, बोरे फलक केंद्रीय होता है, उसी तरह CaCl का संरचना कैसा होता है। CaCl की संरचना जब हम बात करेंगे बच्चा, तो CaCl किस में जाता है, बोरे BCC जाता है, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक रिंग सेल में जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए बच्चे, अभी जस्ट क्वेश्चन देखिए थे, फेरी चुंबकीय ठोस। फेरी की बात हो रही है यहाँ पे, फेरो की बात नहीं हो रही है, और ध्यान रखिए फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक में अंतर है बच्चे। क्या होगा आपका Fe3O4, NaCl तो प्रति चुंबकीय था, O2 क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, क्लियर। N2 या 11 नंबर क्वेश्चन में एंट्री मारते, चाहे SCP हो चाहे CCP हो, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी दोनों का सेम होता है, बताया था हमने। पैकिंग एफिशिएंसी भी कितना होता है, 74%, इसका भी 74%, इसका भी 74%। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन में ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है
ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है कौन होगा बच्चों? ग्रेफाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आद्य एक घनीय बीसीसी एफसीसी में कुल परमाणु संख्या कितनी होती है? बउआ 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बउआ कह रहा है क्वेश्चन कि सिंपल यूनिट सेल बीसीसी और एफसीसी में कितनी होती परमाणु संख्या? बउआ आपको पता है कि एफसीसी सिंपल यूनिट सेल में कुल परमाणु संख्या 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। बच्चों आराम से पढ़ाइएगा। एजीबीआर क्रिस्टल में कौन सा दोष पाया जाता है बच्चों? एजीबीआर में आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। यहाँ ये भी ऑप्शन है, ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी देखिएगा क्या आ रहा है वहां पे, ए और बी है। चलिए, निम्नलिखित में किस दोष को विस्थापन दोष कहते हैं बच्चों? डिसलोकेशन डिफेक्ट किसको कहते हैं? फ्रैंकल दोष को ही कहते हैं हम लोग। क्या चीज? डिसलोकेशन। यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। माना कि निविड़ संकलन गोले की संख्या n हो तो जनित चतुष्फल की यहाँ टेट्राहेड्रल क्वाड्र, देखो आप यहाँ गोले की संख्या n है तो अगर ऑक्टाहेड्रल क्वाड्र की संख्या पूछता तो n ही हो जाता, बट यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया आपसे टेट्राहेड्रल क्वाड्र टीबी, तो आपको हमने बताया था T20 यानी 2n हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 17 नंबर में आइए बोले निम्नलिखित में से कौन रवाहीन है? कौन आपका एमोर्फस सॉलिड है और क्रिस्टलीय ठोस है? एमोर्फस सॉलिड ये तो है नहीं भाई, कांच आपका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे, एक आयनिक यौगिक के चतुष्फलक की आकृति टेट्राहेड्रल में जिसकी R प्लस बाय R माइनस का मान निम्नलिखित किसके बराबर है? टेट्राहेड्रल के लिए त्रिज्या अनुपात आपको पता होगा, 0.0 से लेकर 0.155 होगा तो लीनियर होता है, 0.155 से 0.225 होता है तो ट्रायंगुलर होता है, 0.225 से 0.414 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है। तो बच्चों 0.225 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये किसके लिए होता है? ये आपका ऑक्टाहेड्रल पे होता, ये किसके लिए? बीसीसी के लिए, ये किसके लिए? ट्रायंगुलर के लिए, ये टेट्राहेड्रल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हुआ डी नंबर। 19 नंबर में Na2O में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? Na2 में बहुत ध्यान रखिएगा, Na का कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का 4 होता है, बट O2 माइनस का अगर पूछ देता इसका आंसर तो ये होगा। अगर यहाँ पर O2 माइनस का पूछ देता तब आप कितना लगाते बच्चे? 8 लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्वेश्चन दिया Na का, सोडियम का बताइए। एल्युमिनियम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन आपका क्या है? एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्रिस्टलीकरण है 4 एंगस्ट्रॉम है, कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र होता है, इसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस एकक कोशिका का प्रकार क्या होगा? कौन होगा? इसका प्रकार निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों? ध्यान दीजिएगा। आपका द्रव्यमान दे दिया m कितना? 27 ग्राम पर मोल दिया है। ये दे दिया 4 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10 होता है, क्या करिएगा उसको सेंटीमीटर लेने के 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। बउआ यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? जेड पूछ रहा है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर डेंसिटी भी आपको गिवन है यहाँ पर 2.7 है ना। डेंसिटी बराबर आप क्या जानते हो? D बराबर जेड गुने m बट्टा Na गुने AQ, ये ना। चलिए D दिया हुआ बोले 2.7, ये दिया हुआ बराबर जेड तो पूछ ही रहा है, इसका 27 भी दिया हुआ है। चलिए Na 6.022, ठीक है, इंटू A का वैल्यू कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का होल क्यूब, ये ना बुआरे। चलिए यहाँ डेसिमल हटा दिया, 10 बचाना, इसको कैंसिल ही कर दीजिए आप, कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चे? Z इंटू 10 बराबर 6.022 इंटू 4 चौक 16 चौके 64 इंटू इसका 23, इसका 8 24 माइनस 24 27 कितना होगा बच्चों? माइनस 24 27 माइनस 1 बचेगा ना। देखिए यहाँ छछा के 36 नजर आ रहा है, छछा के 36 करिएगा तो लगभग 36 मतलब 40 के आसपास नजर आ रहा है। डेसिमल हटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? मतलब पावर हटाएगा तो 4 के लगभग में आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग। अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
फलक केंद्र, यानी जिसका जेड का मान 4 आएगा तो एफसीसी होगा, जिसके लिए जेड का मान 2 आएगा तो बीसीसी होगा, जिसके लिए जेड का मान 1 आता तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हुए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पे आइए। तो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक कौन है? लौ चुंबकीय आवेश कौन होता है? बड़े Fe होता है, CO होता है, Na होता है, CrO3 होता है, सब ऑप्शन आपका है यहाँ पर। क्या है बड़े? ऑल ऑफ दीज होगा 21 का। बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 58.8 ग्राम, यहाँ ये कुछ नहीं है बाबू, ग्राम NaCl एकक कोश का संख्या, संख्या बराबर क्या बताया था? मोल, मोल मतलब यहाँ मोल में दिया हुआ क्या दिया गया? द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो 58.5 ही आएगा, ठीक है। इनटू अवगाड्रो संख्या है ना, 22 into 10 to the power 23 होगा, चलिए सही होगा सर। डिवाइडेड कौन सा? NaCl किस क्रिस्टल में होता है? कुछ देर पहले देखे थे एफसीसी में ना, बाय उसका एटम। देखिए ये कट ही जाएगा ना, इसको काटिएगा क्या होगा? 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 बचेगा ना, 5 फिर 0, 1.5 into 10 to the power 3 किसका आंसर है? देखिए तो आप आंसर देखिए, ए नंबर आंसर देखिए, 1.5 into 10 to the power 23, 22 का आंसर ए हो जाएगा। वह 23 में चलिएगा, बीसीसी की जालक धातु जालक की एकक कोशिका कोण की लंबाई दिया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोण की लंबाई ध्यान दीजिएगा, कोण की लंबाई ए दे दिया है, तो बोल रहा है इसका धातु की त्रिज्या, तो बीसीसी के लिए ए बराबर क्या जानते हैं? त्रिज्या बराबर क्या जानते हैं? आर बराबर 3a बाय 4, √3 का मान कितना? 1.73 ना, ठीक। ए का मान कितना होगा? कितना दिया हुआ? 352 पिकोमीटर ना, ठीक। बाय ए डिवाइड कीजिए तो लगभग में 152.4 पिकोमीटर आपका आंसर आ रहा है। बस आप डिवाइड करके देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक यौगिक षटकोणीय निविष्ट संतुलन संरचना बनाता है, इसकी 0.5 मोल में रिक्तियां की संख्या कितनी? कुल रिक्तियां, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कुल रिक्तियां, मतलब रिक्तियां टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल की बात कीजिए। तो बुआ बात करो, यहाँ पर 0.5 मोल है ना, 0.5 मोल को किसमें? 6.022 10 to the power 23 ना, ये किसका बॉयज हुआ? कौन बॉयज? वो भी हो जाएगा ना, हो जाएगा सर। टीवी अगर इसका गुना डिवाइड कर गुना करेंगे क्या होगा? 3.011 into 10 to the power 23 होगा। अच्छा, टीवी के लिए हम क्या बताए थे? ओबी का दुगुना होता है ना, होता है सर। इसको दुगुना कर दीजिए क्या हो जाएगा? ओबी कितना आया? इतना, तो 0.22 into 10 to the power 23, दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद इसका वैल्यू जोड़िएगा तो कितना आएगा? 9.0244 होगा ना, हाँ 23 और 44 में आइए, into 10 to the power 23, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बच्चों एल्युमिनियम एफसीसी जालक बनाता है, यदि इसकी त्रिज्या 125 पिकोमीटर है तो इसकी कोण की लंबाई कितना होगी? वो वाले 100 एफसीसी के लिए क्या होता है फॉर्मूला बताओ? ए बराबर 2√2r होता है सर। 2 और √2 का वैल्यू कितना? 1.414 into r का वैल्यू कितना? 125। कितना होगा बच्चे? इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग में आपको कितना आ जाएगा? 353.5 पिकोमीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। बच्चे 11 का न्यू बैच आपका 10 फरवरी नॉट 9 फरवरी 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है बच्चों। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कल को अगर आसान बनाना है, आपको फरवरी को आसान बनाना है, जनवरी को आसान बनाना है, दिसंबर को आसान बनाना है, नवंबर को आसान बनाना है, तो आज कुछ मेहनत करिए। ये ढकोसला में मत रहिए कि हाँ लास्ट में मेहनत कर लेंगे, अभी कर लीजिए मेहनत, बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।